अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैंने आपके साथ एक वीडियो के अंदर तमाम इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रैक्टिकल शेयर किए थे। आज उनके प्रोसीजर कैसे इजी वे में लर्न कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये दो प्रैक्टिकल्स हैं, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, आप इन्हें भी हाईलाइट कर लीजिएगा व्यूअर्स। इसके बाद ये है एक्सपेरिमेंट 3 और 4, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लांट मूवमेंट्स और स्टडी ऑफ स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। जी व्यूवर्स, उसके बाद अब अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तमाम पॉइंट आपके मटेरियल के सामने हैं। मटेरियल के पॉइंट्स पे जिसको ग्रिप है वो खुद से भी उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करता हुआ मेथड लिख सकते हैं। व्यूवर्स, फर्स्ट मेथड है प्लेस अ फ्रॉग इन। सबसे पहले आपने फ्रॉग को एक टिन कैन के अंदर रख लेना है और फिर उसके ऊपर पानी डाल देना है। जब आप पानी डाल देंगे तो मेक श्योर वहाँ पे ऑलरेडी व्यूवर्स, जब आप सबसे पहले पॉइंट में है कि आप लोगों ने मेथड की तरफ मूव किया, तो सबसे पहला पॉइंट था कि फ्रॉग को आप लोगों ने एक टिन कैन के अंदर प्लेस करना है और उसके बाद इसके ऊपर आपने क्लोरोफॉर्म ऐड कर देना है। व्यूवर्स, सेकंड पॉइंट है कि आपने इसको कवर कर देना है टाइटली, ग्लास जार को या किसी भी कैन को टाइटली कवर कर देना है। थर्ड पॉइंट है कि आपने आफ्टर फ्यू मिनट द फ्रॉग विल बी सेंसलेस। जाहिर है क्लोरोफॉर्म डाले तो फ्रॉग तो सेंसलेस हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद है रिमूव द फ्रॉग फ्रॉम कैन। आप लोगों ने फ्रॉग को कैन से बाहर निकाला और उसे वॉश कर लेना है पानी से और उसको डाइसेक्ट करना है वुडन बॉक्स के ऊपर। फिफ्थ वन इज़ फिक्स इट बाय नेलिंग। इसके लिम्स में आप लोगों ने नेल को इंसर्ट कर देना है, कील को ठोक देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको केयरफुली उठाना है, इसकी स्किन को इसकी बेली की साइड से और फोर्सेप की मदद से। उसके बाद व्यूवर 7 पॉइंट है कि आप लोगों ने सीज़र का यूज़ करना है। सीज़र को आप लोगों ने इस तरह से कट लगाना है कि इसकी चेस्ट और इस चेस्ट से काटते हुए इसकी चिन तक लेके आना है। उसके बाद जो 8 पॉइंट है वो है आपने क्रॉस कट करना है, यानी आपने सेपरेट कर देना है इसके मसल्स को इसकी स्किन से। और फिर आप लोगों ने इसकी जो बॉडी है वो आपको आपके सामने क्लियर होगी, यानी आप इजीली देख सकते हो। और फिर आप लोग कट करने के बाद इसके जितने मसल्स हैं राइट पे, लोअर जॉस तक, शोल्डर बोन, इन सबको आप लोग देख सकते हो, कट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना और आप इसके किसी भी ऑर्गन को टच कर सकते हो, या आप देख सकते हो। व्यूवर्स, उसके बाद ऑब्जर्वेशन हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑब्जर्वेशन है वो टेस्टिस हैं। टेस्टिस किडनी के साथ अटैच होती हैं, जो ओवल येलोइश बॉडीज़ होती हैं। ये इतनी सी एक्सप्लेनेशन आई गेस इनफ है। उसके बाद है वॉसा एफरेंटिया। तो इसके अंदर है कि जो टेस्टिस है कनेक्ट होते हैं आपकी किडनी से। बहुत सिंपल बात है। यूरिनोजेनिटल डक्ट है ये इन नंबर में 2 होती हैं ये, लेकिन हर एक एराइज हो रही होती है कोलेको से। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर आती हैं ओवरीज जो कि पेयर्स में होती हैं और फोल्डेड सैक्स होते हैं। ओविडक्ट के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो रिलीज होती हैं एग्स के थ्रू, और जो यूट्रस है वो एनलार्ज पार्ट होता है ओविडक्ट का। व्यूवर्स, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में यूरिनरी सिस्टम है। तो इसमें फर्स्ट वन इस किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये जाहिर है हर एक में एक्सक्रीशन के जो प्रोसेस है उनको परफॉर्म करती है, या हर ऑर्गेनिज्म में, या फिर हर एवरी टाइप ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद जो यूरिटर है, तो यूरिटर एक लॉन्ग डक्ट है जो किडनी के एंड पे एराइज होती है। यूरिनरी ब्लैडर है जो बाइलॉब्ड सैक है, वर्टिकल वॉल ऑफ कोलेको से आ रहा है। और लास्ट वन इज एडर्नल ग्लैंड्स। तो व्यूवर्स, एडर्नल ग्लैंड्स येलो और ऑरेंज कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, जो कि दो होती हैं नंबर में। जी व्यूवर्स, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास है स्टडी ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ स्केलेटन स्मूथ एंड कैरेटिक मसल्स। मे भी आपकी बुक के ऊपर ये चेंज हो, लेकिन आप इस स्टेटमेंट से इसको गेस कर लीजिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट है। व्यूवर्स, उसके बाद प्रोसीजर के पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मटीरियल आपने एज इट इज़ लर्न करना है। प्रोसीजर के पॉइंट्स में देखा तो प्रोसीजर के पॉइंट में कुछ भी नहीं इन्होंने लिखा। इन्होंने बस ये कहा कि आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप की मदद से स्केलेटल स्मूथ और कैरेटिक मसल्स को। उसके बाद आपने प्रिपेयर करनी है स्लाइड्स मसल्स की, फ्रॉग या फिर कॉकरोच की। जी व्यूवर्स, अगर हम पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आते हैं तो फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल। इन पॉइंट्स को आप सही से क्रैम करने लर्न करने। इसमें है ये इलोंगेट होते हैं, अनब्रांच होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। सेकंड पॉइंट है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं या फिर वॉलंटरी होते हैं। व्यूवर्स, अगर हम लोग स्मूथ मसल्स की तरफ देखें तो स्मूथ मसल्स में है द फाइबर इज स्पिंडल शेप्ड सेल, यानी जो आपका फाइबर है वो स्पिंडल शेप सेल का होगा, न्यूक्लिएटेड होगा और साथ में इनवॉलंटरी होगा, यानी इसमें एक सेल ओनली पाया जाएगा। उसके बाद यूनी है ना, तो यूनी का मतलब होता है एक। उसके बाद कैरेटिक मसल्स के अंदर क्या है, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है और इनवॉलंटरी है, बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर से आ रहा है। उसके बाद है मसल्स फाइबर इन शॉर्ट ब्रांच्ड प्लेस्ड एंड टू एंड विद इंटरकुलेटेड सेल ऑफ डिस्क। जी व्यूवर्स, ये सेकंड वीडियो, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो से भी मिल सकती है। व्यूवर्स, इसके अंदर ओनली 1 न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लेकिन ये फिर भी ब्रांच है। इसके अंदर भी 1 न्यूक्लियस है, लेकिन ये लोग सेपरेट रहते हैं, और इसके अंदर मैनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये ब्रांच है।
जी व्यूवर्स, तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो ये है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हेंस एग। इंट्रोडक्शन के अंदर नॉर्मल बातें हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और उसके अलावा आप लोग जिनकी जो मेम्ब्रेन है या फिर यहाँ पे एग की स्टेजेस कैसे पास ऑन होती हैं, ये सारी चीज़ें अंदर है। अगर हम लोग मटीरियल को आपने एज इट इज़ लर्न करना है, इसके प्रोसीजर्स को देखें तो प्रोसीजर में बहुत ईजी उन्होंने लिख दिया कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैन का एग लेना है और उस एग को आप लोगों ने डिश के अंदर प्लेस कर देना है। डिश में प्लेस करने के बाद वार्म वाटर डालना है या फिर वार्म आप लोगों ने रिंगर सोल्यूशन को ऐड कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यॉक को उसकी डेवलपिंग एम्ब्रॉय स्टेज के साथ साथ फ्लॉट होता रहेगा। उसके बाद आप जो एम्ब्रॉय है वो अपनी जब स्मॉल स्टेज को स्टार्ट कर ले तो वो वाइटिश स्पॉट आ जाएगा उसके ऊपर, जिसको हम लोग ब्लास्टोरम कहते हैं। व्यूवर्स, अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले है शेप एंड साइज। इसके शेप एंड साइज के अंदर है कि जो एग है वो ओवल शेप का होता है और ये 3 सेंटीमीटर ब्रॉड और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। व्यूवर्स, एग शेल की तरफ देखा जाए तो एग शेल हम लोगों को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है और जो कि पोरस है, और ये इसका जो डिफ्यूजन है वो O2 और CO2 के साथ होती है, और जितने शेल्स हैं इसके अंदर शॉर्ट ऑफ हो जाते हैं। व्यूवर्स, इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में है शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है 2 मेम्ब्रेन्स को, एक इनर है और एक आउटर है। इनर और आउटर के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप पहले भी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। आगे है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन होता है व्यूवर्स, जो एल्ब्यूमिन है वो डेंस स्ट्रक्चर्स आपके एग के अंदर पाए जाते हैं, वाइटिश मटेरियल, और ये ऑलमोस्ट 85% कंसिस्ट करता है एक एग। तो व्यूवर्स, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो वाइटिश मटेरियल है जिसके साथ ये अटैच होता है या जुड़ा होता है उसको हम लोग क्लेजिफोरस लेयर कहते हैं। और एट द एंड यहाँ पे यॉक है। यॉक इज़ अ सेंट्रल येलो पार्ट, बहुत नीचे पाया जाने वाला एक येलोइश पार्ट है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन पाई जाती है। जी व्यूवर्स, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है स्टडी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। इसके अंदर नॉर्मली आप लोगों ने इसकी कोई प्रोसीजर नहीं है स्पेसिफिकली, आप लोगों ने इसके पॉइंट्स को सही से लर्न करना है। फर्स्ट है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा के अंदर है सेल शेप। सेल शेप के ऊपर आपने ओनली 1 लाइन लिख दी, यानी ये ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है या फिर पॉलीगोनल हो सकता है। व्यूवर्स, उसके बाद सेल वॉल है। सेल वॉल आपकी थिन सेलुलस सेल वॉल होती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म आपका अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। आगे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसे सेल्स जो कि लिविंग टिश्यूज को क्रिएट करते हैं या उनको असेंबलेज देते हैं, न्यूक्लियस है। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, या वैक्यूल्स में भी लार्ज या स्मॉल पाए जाते हैं। आगे इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये प्रेजेंट होते हैं सेल्स के दरमियान में। ऑकरेंस, ये आपके टिश्यूज में, आपके सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स में, पिथ में या फिर आप लोगों के कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद फंक्शंस है। इसके फंक्शन 2 हैं कि फूड को स्टोरेज करते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस देते हैं। व्यूवर्स, उसके बाद अगर हम लोग कोलेनकाइमा की तरफ आते हैं तो इसके अंदर है सेल शेप। सेल शेप के अंदर है जो सेलुलर ओवल या फिर जो पॉलीहाइड्रल होती है शेप इसकी मौजूद है। आगे सेल वॉल है। सेल वॉल आप लोगों की अनइवन और थिकनिंग पार्ट होता है आपकी सेल का। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस भी आपके सेल में प्रेजेंट है। वैक्यूल भी आपके सेल में मौजूद होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस है, ये आप लोगों की ये एब्सेंट होती है। उसके बाद ऑकरेंस, ये बीनीथ यानी नीचे पाया जाता है एपिडर्मिस के, और ये रूट्स और मोनोकोट के दरमियान में एब्सेंट होता है। उसके बाद फंक्शन, इसके फंक्शन है फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज स्केलेरेनकाइमा। स्केलेरेनकाइमा के जो फीचर्स है वो सेल शेप है। सेल शेप, उसकी शेप वेरिएबल टाइप हो सकती है, यानी मुख्तलिफ हो सकती है। फाइबर्स एंड सेलुलाइड। उसके बाद व्यूअर्स सेल वॉल है। सेल वॉल आप लोगों की लिग्निफाइड हो सकती है या फिर सेकेंडरी सेल वॉल हो सकती है। फर्स्ट सेल वॉल में सेकेंडरी, दूसरी वाली सेल वॉल। उसके बाद साइटोप्लाज्म यहाँ एब्सेंट है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट और वैक्यूल्स में भी एब्सेंट है न्यूक्लियस। व्यूअर्स, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसिस की बात करते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेसिस भी एब्सेंट है। और अगर इसकी ऑकरेंस की बात की जाए तो ऑकरेंस के अंदर यहाँ पे प्री साइकिल सीड है, पल्प ऑफ फ्रूट है, बंडल है, और बंडल शीट है, और साथ में डाइपोड पाए जा रहे हैं। इसके फंक्शन में बात की जाए, इट प्रोवाइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ।